सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, पेड़ न कोई छायादार तले वह बैठी स्वीकार। शायद पंक्तियाँ मुझसे भूल रही हों कुछ, लेकिन आप जब सासाराम आते हैं, बिहार के सासाराम आते हैं, और क्या अमरा तालाब जगह का नाम है, अमरा तालाब में आते हैं, तो मैडम दिखती हैं जिनका नाम और जिनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दरख्वास्त की है कि इनका चेहरा और इनका नाम न बताया जाए, क्योंकि इनके घर में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये पत्थर तोड़ती हैं। इस जगह सिलबट्टे बिक रहे हैं। अगर आप रूहानी उधर दिखाइए गुरु, तो आपको उधर देखिए, जैसे घरों में अब मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर का जैसे ज़माना है, तो अब ये चीज़ें शायद ही कहीं देखने को मिलती हैं। तो एक सेकंड, हाँ, तो और इधर भी पीछे भी है, रखे हुए हैं, उसे सिल कहते हैं, और इसे जो ये है, ये बट्टा कहा जाता है, इसको लोढ़ा भी कहा जाता है इसको। सिल पर आप कुछ पीसना है, आप उसे सिल पे रखते हैं, और इन खांचों की मदद से और इसे रगड़ते हुए यूँ आप पीसते हैं। तो कई चीज़ें, चटनियाँ बनाने, नशे वाले लोग भांग वांग पीसने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिल लोढ़ा अब गायब हो रहा है, ये ट्रेड गायब हो रहा है, ये चीज़ें गायब हो रही हैं, और ये लोग इस गायब होती पूरी सभ्यता में, इस गायब होती निशानदेही में कैसे ज़िंदा हैं, हम उनसे जानते हैं। नमस्ते। कितना देर से तोड़ रही हैं आप पत्थर? 8 महीने से। 8 महीने से। क्या करती थी उसके पहले? जी, चेन्नई में रहते थे। चेन्नई में? जी। क्या करती थी चेन्नई में? मेरा हस्बैंड काम करते थे, हम रूम में रह रहे थे। अच्छा, पति क्या काम करते थे? रूम में वो होल करते हैं ना, ड्रिल, हाँ, वही वो करते थे। तो चेन्नई से वापस कब आए आप लोग? जब फरवरी में। फरवरी में आ गए। अच्छा, क्या करने आए थे फरवरी में? मेरा पति की तबीयत खराब हो गया था, इसलिए आ गए थे। अच्छा, तो फिर वापस नहीं गए? क्यों? तो गाड़ी बंद हो गया ना। अच्छा, लॉकडाउन लग गया, फिर वहाँ नौकरी भी चली गई? नहीं गया है। अब वो क्या कर रही हैं? पत्थर तोड़ रही हैं। जी। और घर में लोगों को पता नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, आपकी पहचान नहीं पता चलेगी। कितना दिन, एक दिन में कितने घंटे तोड़ती हैं पत्थर? दिन भर तोड़ते हैं। मतलब कितने बजे शुरू करती हैं सुबह से? 9 बजे। 9 बजे। और रात को कितने बजे तक? 5 बजे तक, 4 बजे तक। 5-4 बजे तक। और कितना पत्थर, ये क्या मतलब, ये पत्थर से निकलने वाली गिट्टी है? हाँ जी। और ये कहाँ जाएगी? ये किस घर और में काम लगेगा, घर बनाने अच्छा, में। घर वर बनाने में काम होगा, जोड़ाई में, कंक्रीट बनाने में काम होगा इसका। ठीक है, तो ये पत्थर और आप बिना किसी ग्लव्स पहने, बिना उसके कर रही हैं, तो ये छटक वटक के आँख में नहीं लगता आपके? नहीं लगता। लग जाता है, कभी लग जाता है, कभी आँख मारने से आँख में लग जाता है सर, कभी नाक में, मुंह में पत्थर चोट मारने से लग जाता है। हाँ, हथौड़ी का चोट मारने से कभी लग जाता है। अच्छा। हाँ, आई तोड़ने से 300-250 रुपया रोज के, 200 रुपया के रोज है। एक दिन उसमें 2 दिन एतवार सोमवार को लोग बैठ जाता है, एक दिन 2 दिन हफ्ता मनाता है, फिर वही आहार हो जाता है कि फिर तंग हो जाता है कि किसी का चावल नहीं है, किसी को दाल नहीं है, किसी को क्या नहीं है, फिर भोरे उठ कर फिर उसे ही तोड़ना स्टार्ट आदमी कर देता है। एक दिन में 200 से 300 रुपये मिलता है? हाँ, 200 से 300 रुपया, 250 रुपया से यही मिलता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम पड़ेगा। सीताराम जी, आइए सीताराम जी मेरे साथ, आइए इधर आ जाइए। सीताराम जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं 200-300 रुपये मिलता है, ये काम यहाँ पे कब से हो रहा है अमरा तालाब? लॉकडाउन से पहले 2 महीना से हो रहा है। लॉकडाउन के 2 महीने पहले से? हाँ, यहीं पे शुरू किए लोग? यही पर शुरू किए। अच्छा, काहे सिलबट्टे का काम शुरू किया आप लोग? यहाँ पर मजबूरी में सर, यहाँ का कोई रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार है ये नहीं है, तो सोचा कि आदमी भूखे मर रहा है, तो 1-2 सिल जाता बिकाएगा, 200-100 जो उन्हें मिलेगा तो खर्चा हार चलेगा। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर बहुत आदमी, यहाँ पर 20-30 आदमी काम करता है, औरतें मर्द सब काम करता है।
सब काम करता है। सब काम करता है। दिन भर में कितना सिल लोढ़ा बनाते हैं आप लोग? दिन भर में 10 गो, 12 गो, 15 गो, 12 गो, 4 गो, जैसा वो कोई पत्थर हार्ड हो चकली गया। भी बनाते हैं। हाँ जी, ये चक्री है, ये सील है। हाँ, तो कैसे बनता है ये छेनी हथौड़ी से काट कर बनता है। कहीं बन रहा है आसपास, अभी दिखा सकते हैं? जी हाँ, बन रहा है। वहाँ पर वो का कुटा रहा है सब। आइए आइए। तो ये हाथ से बनाते हैं आप लोग? ऐसे हाथ से बन रहा है। यहाँ बना कर रखा हुआ है, यहाँ पर सब तैयार होगा। ये मशीन से कटा हुआ है? ये सब इस हाथ से बन गया है, हाथ मशीन से छेनी हथौड़ी से काट कर अब मशीन से रेखा कटाएगा इसमें। अच्छा, मतलब रेखा मतलब हाँ, धारी बनेगा? धारी बनेगा, इसकी मदद से पिसाता हाँ, है? उसी का दांत बनेगा, उसी से पिसाएगा। गेहूं या चावल या चना इसी से पिसाएगा। ये पत्थर कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये पत्थर पहाड़ से आता है। कहाँ, इधर सासाराम से ही? हाँ, सासाराम से। सासाराम से आता है। अच्छा सीताराम जी, मतलब आपने बड़ी बात कह दी है, मतलब नादानी में कही है कि आपने सच बताया है, नहीं पता। बिहार में पहाड़ तोड़ने पर प्रतिबंध है, पता है ना आपको? जी। तो पत्थर कहाँ से आ रहा है फिर? पत्थर पहले का टूटा हुआ है, पहले का बहुत दिन का बहुत पहले का टूटा हुआ पत्थर था, उसी से आ रहा है। और किस तरह से आता है? बड़ा पत्थर आता है? जी, बड़ा पत्थर आता है आपके यहाँ? बड़ा नहीं, बड़ा ये पत्थर मतलब का टूटा कच्चा हुआ है। पत्थर कहाँ पे है जो आता है आपको पहाड़ से? पत्थर सब ये है सर, इस तरह से आता है? इस तरह का आता है। अच्छा, सर ये पहाड़ पहले का सब बंद है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनानाथ पड़ेगा। हाँ। ये पहाड़ बंद है, बिल्कुल बंद है सर। हम लोग यहाँ रोजगार मारा गया, कुछ यहाँ है नहीं। हम लोग खाने पीने मर रहे हैं और कमा रहे हैं, जो 50, 60, 70 जो भी कमा रहे हैं सर, बाल बच्चा परिवार नहीं चल रहा सर। ये बात है, पत्थर तोड़ रहे हैं, कभी इधर ला रहा है, कभी कभी उपासे सो रहे हैं हम लोग, कभी खा रहे हैं। क्या करें, यही तो मजबूरी है यहाँ का है। कोई यहाँ फैक्ट्री भी नहीं है कि हम लोग कुछ काम करें। ठीक है। अच्छा, आपकी बात समझ रहे हैं। तो ये इधर आप लोगों ने लोढ़ा काट के रखा हुआ है? जी हाँ जी सर। ये भी हाथ से तोड़े हैं? जी हाँ हाँ एक लोढ़ा इतना बड़ा जो है, इसको काटने में कितनी देर लगती है? सर हम लोग इसमें 10-15 मिनट लगता है। इतना बड़ा काट के निकालने में? जी सर। अच्छा, और फिर ये पत्थर से निकाल लिए, और ये सिल निकालने में, इससे सिल निकालेंगे? ये सब पहले का सर, पहाड़ में जो करता है वो कारीगर, हम लोग वहाँ खरीद के पहले से ला कर रखे हुए। अरे हम पूछ रहे हैं कि सिल निकालेंगे, हम प्रक्रिया पूछ रहे हैं। पहाड़ वाली बात हम समझ गए आपकी। तो इसमें सील कोई निकालता है मेहनत करके, कोई इसमें जाता निकालता है जो चलता है गेहूँ पीसने वाला, हाँ। यही सब निकालता है सर। छील छाल का हाथ से मेहनत करते हैं हम लोग सर। कितना देर लगता है सिल निकालने में? सील निकालने में सब 1.5 घंटा लगता है। वो एक सिल निकालने में 1.5 घंटा जी लगता है। सर। तो सबसे छोटा वाला सिल लोढ़ा जो आगे रखा था, मान लीजिए यही जो रखा है, रूहानी इधर दिखाइए गुरु, जैसे ये सिल रखा है, ये वाला, जी सर। हाँ, ये कितने में बिकेगा? ये सर हम लोग का अभी बिक्री 100 रुपये है, 90 रुपये, 80 रुपये यही सर है। 100 या 90 रुपए का जी सर। एक ठो एक जोड़ी में, जी सर। सिल और लोढ़ा मिला के? साथ है सर मिलता है। इतना बड़ा? और ये इतना बड़ा, ये बड़ा वाला है, ये? वो 120 रुपये का सर मिलता है, 110 रुपये, 120 यही है सर। अच्छा, दिन भर में कितना बेचते हैं? दिन भर में कोई लिमिटेड नहीं है, कोई बहनी बनी होता है, कभी 1 गो 2 गो 4 गो यही बेचाता है, इसे विशेष नहीं बेचाता। अब तो मिक्सर मशीन सर घर घर हम लोग का मारा पड़ गया है। शादी ब्याह के समय लोग ले जाता होगा कभी कभी, जो हाँ, शादी ब्याह में, यही बात है सर। शादी ब्याह हो गया, जनेऊ फनेऊ जो घरों में होता है, वो सबके समय ले जाता है जी लोग। सर जी। मतरी पूजा वगैरह में लगता है ना? पूजा पाठ करने में या शादी ब्याह में मड़वा में रखता है लोग की सब उसी का कार्यक्रम से शादी ब्याह होता है। हाँ, मड़वा में रखते हैं। मड़वा में रखाता है, अब बाईचांस से बिकाता है। अब सगरों घरे घर मशीन हो गया है सर, मसाला पीसने वाला ये सब बिका नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पर बहुत बेरोजगार हो गए, ना लोन ना सोन ना कुछ नहीं मिल ठीक है, रहा हम आपकी बात समझ रहे हैं, आपकी बात समझ, हम और जानना चाह रहे हैं इस चीज़ को। मतलब आप लोगों ने इसको हाथ से काट के निकाला 1.5 घंटा लगा के, और फिर मशीन से हाँ, इस पे रेगा बनेगा? जी सर। हाँ मशीन से रेगा बना के दिखा सकते हैं किसी चीज़ पे आप? तो सर लाइन उन नहीं है सर, लाइन चला गया है। तो लाइन चली गई है, ये भी दिक्कत है। लाइन आता हम लोग बैठे तो घूमते हैं, क्या करें, कब 5 गो मशीन से कुटाएगा, काट सर। 7 गो कुटाएगा, मैंने 7-8 गो लास्ट हो जाएगा सर। देख रहे हैं ना सामने है एक सर। दिन में कितना बनता है? कितने लोग बना रहे हैं आप लोग? एक दिन में सर इसका 4 गो 5 गो 6 गो यही लास्ट हो जाता है। इसमें मेहनत बहुत काफ़ी है सर, बहुत काफ़ी मेहनत है इसमें, मगर मजबूर में हम लोग क्या आप बनाते हैं अपने हाथ से? हाँ हम लोग सर बनाते हैं, क्या करें, 1 गो 2 गो 4 गो इसी में भूखे मर रहे कितना कमा रहे हैं आप दिन भर में? हैं। सर कितना कमाते हैं दिन भर में? हम लोग 100-150 बस लास्ट हो जाता है सर एक दिन में? एक दिन में। हाँ 150, कभी 100 रुपये, कभी 80 रुपये पर हो जाता है कमाई टोटल जी सर। बिक्री से जितना निकला? बिक्री नहीं है सर,
माल तो देख रहे पड़ा हुआ है सर, क्या बिक्री भी नहीं हो रहा है। बिक गया, कभी 400 के बिक गया हफ्ता में, तो वही में 200 पूंजी हो गया, 200 फायदा हो गया। कसम रोजगार खींच के अब सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन टूट गया, अब कुछ रोजगार बढ़ेगा, सरकार आगे बढ़ाएगा तो कुछ हम लोग का भी रोजगार मिलेगा सर, तो हम लोग करेंगे काम। हाँ, इसी उम्मीद पर हम लोग हैं, इसी उम्मीद पे आप लोग टिके हुए हैं। टिके हुए हैं, इसी उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं कि सरकार कुछ हम लोग का मदद मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर दुकान अभी तक हम किराया भाड़ा दे रहे हैं सर। क्या मदद, सरकार क्या मदद करेगी? इससे लोढ़ा तो बिकवाएगी नहीं सरकार, मतलब हम अरे कुछ लोन देगी सरकार, कुछ हम लोग का मदद कीजिए, कुछ देगी, पूंजीपति यही बात लगा है। कर कुछ रोजगार करते सर। और क्या हम कोई करते विकास सर यहाँ सासाराम वगैरह में, आइए, सासाराम वगैरह में खनन जो है, पहाड़ तोड़ने पे प्रतिबंध है ना? प्रतिबंध हो गया, वो तो अब बहुत दिन से बंद हो गया। अरे वही हम सवाल तो पूरा करने दीजिए। पहाड़ तोड़ने पे प्रतिबंध है, आप लोग कहें कि पहले का टूटा हुआ पत्थर लेकर आते हैं। कई लोगों से हम लोग बात की, वो लोग बताते थे कि हम झारखंड से लेकर आते हैं, कई लोग बताते हैं। तो वो लाता है सर उधर से। अरे ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहाड़ पे काम शुरू हो जाए तो, पहाड़ खनन शुरू हो जाए तो सर हम लोग यहाँ का सब रोजगार चालू हो जाएगा सर। यहाँ मैंने पूरा ये गांव जितना है सब खैले बिना मर रहा है सर। सब रोजगार इसी पर है यहाँ पर रोजगार। बिहार में केवल पहाड़ है और बालू है, इसके लिए कुछ पहाड़ नहीं है चालू हो जाएगा तो सर यहाँ बिहार पर में क्या क्या है? पहाड़ है और बालू, इसी यही फैक्ट्री हम लोग का है, दूसरा है ये नहीं है कमाने खाने दोनों वाला। से बहुत कमाई होता है। नहीं, सब बंद है सर। नहीं, मतलब कोई भी राज्य जैसे होता है, कोई भी राज्य का कमाई तो पहाड़ या बालू जैसी चीज से तोड़ने से और ढुलाई से ही होता है ना। अब सर लेबर टाइप का आदमी क्या कमाएगा? लेबर टाइप का आदमी का 300 या 400 या 200 या 250 मिलबे करेगा। जो बड़ा बड़ा ठेकेदार है, जो बड़ा बड़ा पहाड़ लेने वाला है, उसका आमदनी है। जो गरीब आदमी है 300 400 200, उसका तो रोजगार है, उसका रोजगार तो है कि मेहनत करेगा 300 या 400 मिलेगा। सीताराम जी, कितने लोग हैं परिवार में आपके? हमारा 5 गो लड़का हैं, हम हैं, एगो औरत हम हैं। लड़के क्या क्या करते हैं? लड़का एक तो टेम्पू सर चलाता है। कहाँ पे? डेहरे में। अच्छा। हाँ, एगो डेहरे में टेम्पू चलाता है सर। हम यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। एगो लड़का ITI में पढ़ रहा है। ITI में पढ़ रहा है। हाँ। और बाकी 2 लड़के? वे ना 5 बता दूँ, वो लड़की है सर। अच्छा, 2 लड़की क्या करें? लड़की को शादी ब्याह को की एगो लड़की को पढ़ा रहे हैं सर। दामा रानी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ। एक का शादी हो गया? हाँ, एगो की शादी की है। घर कैसे चल रहा है? तो आपका यहाँ से 100-200 का कमाई हो गया। हाँ। टेम्पू वाला लड़का? हाँ, 100-200 रुपया वो कमा जाता है। कसौ हाल रोजगार कसौ लेकर चलते हैं सर। हमारा घर हो गया डेहरी है, यहाँ पर बहुत दिन से बैठ रहे हैं। यहाँ पर आज से नहीं, आज इसी का हम लॉकडाउन से सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो कुछ हम लोग का व्यवसाय मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो टिकेंगे, न तो हम लोग यहाँ पर टिकने वाला। बिहार से बाहर नहीं जाएंगे? बिहार से तो कहा जाता है बहुत सारे लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं। तो सर यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो आधा उम्र हो गया, उम्र तो हम लोग का ख़त्म हो गया। हम लोग का 40-45 बरस तो सर यहीं पर हो गया। अब 10 बरस 15 बरस कम करेंगे, और क्या हम कम करेंगे। अच्छा, ये सब बताइए, ये जो गिट्टियाँ हैं जी, गिट्टी तोड़ रहे हैं, गिट्टी बेचते ही होंगे आप लोग? जी। गिट्टी कैसे बिकता है? क्या गिट्टी है? हाँ, कैसे बिकता है? क्या भाव बिकता है? ये 50 रुपया 40 रुपया बोरा बिकाता है। कौन ठेकेदार खरीद के ले जाता है? हाँ, काम लगवाने वाला? काम लगाने वाला है। 40 रुपये 50 रुपये बोरिया बिकाता है। तो यही बड़े साइज का गिट्टी निकालते हैं, छोटा गिट्टी भी निकालते हैं? ना, जब छोटा साइज निकलबे नहीं करेगा तो मशीन से निकलता है? मशीन से निकलेगा। ये है हथौड़ा का टूटा हुआ है। हाँ, ये हथौड़ा का टूटा हुआ, मशीन का टूटा हुआ नहीं है। क्या कह रही हैं? अच्छा, मुझे लगा आपसे कुछ कह रही हैं। तो 40-50 रुपये बोरी बिकता है? बोरी बिकाता है। मेहनत एक गिट्टी बोरा निकालने में कितना देर लगेगा? ये 2 घंटा लगेगा, 2.5 घंटा। एक बोरा निकालने में? एक बोरा में 3 घंटा लगेगा। एक बोरा में 3 घंटा लगेगा। हाँ, और 50 रुपये में बिक जाएगा। और तो ये एक बोरा गिट्टी जो है वो 50 रुपये में बिकता है, इसको 3 घंटे लगते हैं। जो मैडम मिली थी शुरुआत में, वो एक बोरा गिट्टी निकालती हैं तो दिन भर में मुश्किल से लगता है, जितना देर काम करती हैं तो 2 से 3 बोरे निकाल पाती होंगी। इन 2 से 3 बोरों के साथ दिन भर में सिलबट्टा जैसी चीज़ें बिकती हैं। जाता वगैरह, जिसको चक्री वगैरह भी कहते हैं, जाता बिकता है। कमाई टोटल मिला के ये लोग जैसा बता रहे हैं कि 100, 150, 200, 300 के बीच में रोज़ाना पे है। मनरेगा वगैरह नहीं आप लोग जाते? मनरेगा या जॉब वगैरह
सरकारी काम धाम जो होता है, जॉब कार्ड वगैरह बना है? यहाँ सर हम लोग का नहीं मिलता है। क्यों? ये सब क्या नहीं आगे नहीं करता, सब अपने में रह जाता। हम लोग क्या जा रहे हैं, पढ़े लिखे उतना है नहीं। जॉब कार्ड बना है? जॉब कार्ड नौकरी करो? हम नहीं मिला है सर। नहीं बनवाए? नहीं सर मिला, हम लोग को नहीं बना। आधार कार्ड बोल रहे हैं। नहीं, जॉब कार्ड मनरेगा वाला नहीं बना है यहाँ। नहीं बनवाए? यहाँ पर अबे नहीं किया है, तुम क्या हमको बताएं। यहाँ पर कोई के नहीं है। यहाँ सर कम से कम 50,000 रुपये पहाड़ से जी रहा था, खा रहा था गरीब आदमी, मगर सब ये बिल्कुल खत्म हो गया। कितना परिवार लगभग? 50,000 यहाँ आदमी पहाड़ से जी खा रहा था। यहाँ पलामू का लेबर आ रहा था, छतरपुर का लेबर आ रहा था, झारखंड का लेबर आ रहा था, बाले बच्चा जितना आ रहा था यहाँ पर गिट्टी फोड़ रहा था, पत्थर फोड़ रहा था, कुछ मशीन में काम कर रहा था। सब लोग का यहाँ से विदाई हो गया, सब व्यवसाय खत्म हो सब व्यवसाय खत्म हो गया। यहाँ पर एकदम बंजर हो गया है सर। यहाँ पर कैसहू आदमी यहाँ पर है, कैसहू चाहते क्या हैं आप, क्या किया जाए? पहाड़ पे खनन शुरू किया? चाहते हैं कि पहाड़ चालू हो जाएगा तो सब कोई का रोजगार। चाह रहे सर कोई रोजगार कंपनी कुछ खुल जाए तो हम लोग को कुछ 2 रुपये कमाए, बाल बच्चा परिवार अच्छा से चाह रहे हैं। या तो कंपनी खुले या तो पहाड़ का काम शुरू हो। हाँ सर यही बात है, हम लोग के यही चाह रहे हैं कि कुछ खुले, हम लोग का कुछ रोजगार सरकार दे हम लोग के, ताकि उसी में कमाए। हाँ? कोई सर बैठा दे यहाँ पर, हम लोग जीने खाने के लिए। लोग कह रहे हैं कि बढ़िया कंपनी बैठाई जानी चाहिए, सरकार को शुरू करना चाहिए, यहाँ पे माइनिंग शुरू करवानी चाहिए पहाड़ों की। माइनिंग पर सरकार की रोक थी, फिर उस पर लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा कि उसको एक हद तक ही माइनिंग की जा सकती है पत्थरों की। उस पर भी अभी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, इसलिए बिहार में माइनिंग पर अभी रोक है। माइनिंग, बालू, शराब, ये सब चीज़ें किसी भी राज्य की सबसे ज़्यादा आमदनी का ज़रिया होते हैं। बालू तो खनन होता ही है, इसमें भी अवैध खनन की बातें आती हैं। पत्थर, जैसा हमारे सूत्र, हमारे दोस्त बताते हैं कि बिहार में अवैध खनन अभी भी हो रहा है पत्थरों का। ये पत्थर शायद वहीं से आ रहे हो, ऐसा लोग कहते हैं कि पहले के टूटे हुए पत्थर हैं वो वहाँ से लेकर आ रहे हैं। शराब की क्या हालत है बिहार में, आपने कई वीडियोज़ में देख चुके हैं, रिपोर्ट्स जानते हैं। अवैध रूप से शराब बिकती है, ये बताया जाता है। तो राज्य का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, सवाल ये भी है। लोग काम कर रहे हैं, लाइट चली गई, काम बंद हो गया। ये बिहार है, ये ललन टॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया।